हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो से हम कर रहे हैं आपके पास एक्सरसाइज 4.5 जो टोटली डिपेंड आपके पास करती है एडजॉइंट और इन्वर्स मैट्रिक्स पर। तो इससे पहले मैं इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक बता चुका हूं और आज हम आपके पास एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज को के बाकी जो क्वेश्चन उनको शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नए वीडियोस का अपडेट और इजीली आपको प्राप्त होता जाए। ठीक, तो जल्दी से एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आपके पास देखिए, तो 4.5 का क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको बता रहा हूँ। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हमने आपके पास एक पिछली जो चैप्टर आपके पास थर्ड चैप्टर था उसमें 3.2 में मल्टीप्लिकेशन के दौरान भी किया है। देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है, अगर आपके पास मैट्रिक्स ए ये है जो कि सेकंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके लिए आपको वेरीफाई करना है या आपको शो करना है आपके पास कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू क्या होगा 0। इस केस में ए आई जो आई है ये जिस कोटि का ए है उसी कोटि का क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक, कभी कभी आपके पास इसमें आई के साथ यहाँ पर 2 भी लिखा जाता है, कन्फ्यूजन ना हो तो सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक, और अगर जब आप इसको वेरीफाई कर दो तो आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, ए इनवर्स। ठीक, तो देखिए सॉल्यूशन आपके पास सबसे पहले इसको वेरीफाई करने के लिए देखिए, तो जो गिवन मैट्रिक्स है वो आपके पास है ए मैट्रिक्स 3 -1 1 2। तो मुझे मालूम है क्योंकि इस जो हमको वेरीफाई करना है उसमें मुझे ए स्क्वायर चाहिए होगा, तो उसके लिए आपके पास देखो ए स्क्वायर मैं निकालूंगा। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, यानी ए मैट्रिक्स को ए से ही मल्टीप्लाई करना है। तो हो जाएगा 3 -1 1 2 इंटू 3 -1 1 एंड 2। तो ये इस प्रकार से आपके पास दोनों का मल्टीप्लाई हमको करना है आपके पास। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना हमको मालूम है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वही रो क्या होता है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। कैसे देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहला फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट यानी 3 3 9, बीच में आपके पास साइन होता है प्लस का, और 1 इंटू दूसरे करेंगे तो -1 यानी 1 इंटू -1 इक्वल टू माइनस। इस प्रकार से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मिलाओ तो हो जाएगा 3 + 2। ऐसे ही आपके पास सेकंड रो के साथ भी होगा, तो सेकंड रो जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास फर्स्ट कॉलम से तो हो जाएगा -3 + -2। ऐसे आपके पास सेकंड से करेंगे तो हो जाएगा -1 + 4। तो सिंपली आपके पास ए स्क्वायर मिल रहा है। देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपके पास, जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जा रहा है 9 - 1 मतलब 8, 3 + 2 इक्वल टू 5, और ये होगा आपके पास -5 और ये हो गया +3। तो मैंने ए स्क्वायर निकाल लिया। जब आपने ए स्क्वायर निकाल लिया तो जो वेरीफाइड करना है उसको देख लीजिए पर नाउ। आपके पास था ए स्क्वायर -5a + 7i, ये इक्वल टू में प्रूफ करना है 0, तो इसकी वैल्यू देखिए किस प्रकार से। ए स्क्वायर मैं निकाल चुका हूँ, ये हो जाएगा 8 5 -5 3 -5 टाइम्स ऑफ ए आपके पास मिला हुआ है, ये था 3 1 -1 2 और +7 टाइम ऑफ आई, तो आई यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में जाएगा 1 0 0 एंड 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा, ये हो जाएगा 8 5 -5 3। तो ए स्क्वायर ऐसे रहने दिया। अब देखिए सबसे पहले नंबर जो है मल्टीप्लाई होते हैं आपके पास। मल्टीप्लाई कैसे होता है आपके पास, जो 5 मल्टीप्लाई जब सबसे होगा तो प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता हो जाएगा 15 5 -5 10 प्लस ये 7 भी इसी प्रकार से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 0 0 एंड 7। तो सबसे पहले देखिए इसको इससे माइनस करते हैं। माइनस कैसे होता है, ये मैट्रिक्स जो है इसमें से इस माइनस को करूँगा तो आपको मालूम कैसे माइनस करते हैं, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में माइनस, मतलब आपके पास किस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 -15 5 -5, ये हो जाएगा -5 और माइनस का ये हो जाएगा पास +5, क्योंकि ये माइनस है इसलिए। ठीक है, और 3 -10 और +7 0 0 एंड 7। तो देखो सिंप्लीफाई करके ये भी हो जा रहा है आपके पास, यहाँ पर माइनस कर आपके पास, तो सिंपली आपका सारा -7, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 0 और यहाँ पर आपके पास हो गया -7। इसमें ऐड करना है 7 0 0 एंड 7। और ऐड कैसे करते हैं आपको मालूम है कि करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स जो ऐड अप होंगे, मतलब -7 जुड़ेगा +7 से हो जाएगा 0।
0 प्लस 0 तो 0, और तो 0 प्लस 0 0, -7 प्लस 7 हो गया 0, सॉरी 0। ठीक, तो आपके पास क्या मिल रहा है देखो, तो आपने वेरीफाइड किया है या आपने शो करा है आपके पास कि a² माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया, ये एक जीरो मैट्रिक्स प्रूफ हो रहा है। तो ये हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ये ऐसे हमने क्वेश्चन के पास एक्सरसाइज 3.2 में भी हमने किया है आपके पास, तो ये वेरीफाई कर दिया। इसके अलावा आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स भी निकालना है। अब ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, ए इनवर्स निकालने का तरीका आपके पास एक तो क्या है कि जो फॉर्मूला है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, एक तो फॉर्मूला है ये। पर आपके पास अब हमें ना जो ये आपके पास फॉर्मूला है इसको अप्लाई नहीं करना है आपके पास। आपको क्या करना है, जो हमने वेरीफाई किया है इसकी मदद से हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालने वाले। देखिए किस प्रकार से, तो मैट्रिक्स ए के लिए मैंने वेरीफाई किया है कि ये इक्वल टू क्या होता है, ये भी आपने प्रूफ किया है। अब मुझे क्या करना है, ए इनवर्स निकालना। तो अब इस जो हमने प्रूफ किया है इसकी मदद से हम ए इनवर्स निकालने वाले। देखिए किस प्रकार से, तो जो इक्वेशन आपने वेरीफाइड किया है उसका यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो इसमें आई वाला जो साइड है इसको एक साइड और बाकी अदर को दूसरी साइड, तो हो जाएगा 7i इक्वल टू, जब इन दोनों का आपके पास साइड चेंज करें तो हो जाएगा +5a और -a²। ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो जो मुझे कैलकुलेट करना है वो आपके पास है ए इनवर्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँ। मैंने क्या मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय ए इनवर्स बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में मैंने क्या कर दिया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई। ये कुछ हो जाएगा 7i इंटू ए इनवर्स, और इधर हो जाएगा ए इनवर्स इंटू 5a माइनस a²। किसी भी साइड से मल्टीप्लाई कर सकते इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास देखिए, आपको मालूम है जब भी किसी मैट्रिक्स को आई से गुणा कराते हैं, यानी मैंने कहा बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपके पास प्रॉपर्टी है कि जब जिस भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स मिल जाता है। और साथ में जब किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें से मिलता है आई मिलता है। तो मैं इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज़ यहाँ पर करने वाला, तो हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ आई इंटू ए इनवर्स, मतलब 7 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू, इसी प्रकार से दूसरी साइड में देखिए, जब ए इनवर्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 टाइम्स ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, और जब ये a² से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस है तो a² से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा a² लिखता हूँ a इंटू ए इनवर्स। तो इस प्रकार से ये जो प्रॉपर्टी हो यहाँ पर भी अप्लाई होगी और यहाँ पर भी अप्लाई होगी, तो हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ आई माइनस ए इंटू, ये भी क्या हो जाएगा आई, इतना भी क्या हो जाएगा आई। तो a इंटू आई, तो आपको बताया कि किसी भी मैट्रिक्स को जब आई से गुणा करते तो क्या मिलता है, वही मैट्रिक्स मिल जाता है। आपके पास मिल रहा है 7 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 5a माइनस 5i माइनस ए, ये इस प्रकार से। तो मुझे जो कैलकुलेट करना है वो ए इनवर्स। तो मुझे देखिए किस प्रकार, इस प्रकार से ए इनवर्स मिलेगा, ए इनवर्स इक्वल टू 1/7 5i माइनस ए। इसकी मदद से मैं निकाल लूँगा ए इनवर्स निकालना। तो ये जो आपके पास था इससे मुझे ए इनवर्स मिल रहा है। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, कैलकुलेट भी करना है। तो देखो कैलकुलेट करने पर क्या होगा, देखो ए इनवर्स इक्वल टू 1/7। अब ये 5 टाइम्स ऑफ आई, आपको मालूम है आई इस केस में सेकंड ऑर्डर का क्या होने वाला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 5 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 5 0 0 5, ये आपके पास 7 आई, ये 5 आई हो गया, माइनस ए था तो ए आपके पास था 3 1 -1 और 2। तो आपके पास ए इनवर्स के रूप में प्राप्त हो रहा है इक्वल टू 1/7। इसको माइनस कैसे करते हैं, आपको मालूम है कि करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको माइनस करें, मतलब 5 - 3, तो ये आपके पास हो गया देखिए 2, 0 - 1 मतलब -1, फिर 0 माइनस का +1, और 5 - 2 करेंगे तो 3। तो ये इस प्रकार से आपके पास क्या मिल रहा है, आपके पास ये प्राप्त हो रहा है आपके पास मैट्रिक्स ए का इन्वर्स मैट्रिक्स। तो ये इस प्रकार से मैंने निकाला ए इन्वर्स आपके पास। ठीक, तो एग्जिस्टेंस करने पे बात है आपके पास एग्जिस्टेंस होता है कि नहीं आपके पास, उसके लिए आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। उसके लिए मुझे डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालनी थी। डिटरमिनेंट ए इस टाइम पर होता 3 1 -1 2, तो ये हो जाएगा 6 - का +1 यानी 7, और जो 1/ डिटरमिनेंट ए का जो फॉर्मूला उसमें देखो 1/7 ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम जो हमने वेरीफाइड किया था ये, इसकी मदद से मैंने क्या निकाला, ए इनवर्स निकाला। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो आई वाला पार्ट है उसको यहीं रहने दिया, अब अदर को उधर ले गया, और उसको किस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो इसकी मदद से हम आगे भी आपके पास क्वेश्चन क्या करेंगे देखो। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14।
थोड़ा बहुत मिलता जुलता उसी प्रकार, बस यहाँ पर जैसे उस केस में आपके पास 5a7i था ए स्क्वायर के साथ, यहाँ पर ए और बी आपके पास कैलकुलेट हमें करना है। देखो मैट्रिक्स ए के लिए हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, जबकि ये दे दिया गया है, यानी इस बार हमको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं, ये हमको दिया हुआ है, ठीक। ये हम और इसकी फिर बाद में उसकी मदद से निकालना है, ए इनवर्स भी निकालना है, आल्सो फाइंड ए इनवर्स। तो देखो एक बार सॉल्यूशन देखिए, फॉर गिवन मैट्रिक्स, जो दिया हुआ मैट्रिक्स ए है उसके लिए पहले आपके पास हमसे पहले निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर। हम क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, यानी मल्टीप्लाई करना है 3 1 2 1 को स्वयं से, मतलब 3 2 1 1 इस प्रकार से। इसको स्वयं ए मतलब ए को मल्टीप्लाई ए से करना है, तो मल्टीप्लाई हमको आता है, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर 3 इंटू 3 मतलब 9 प्लस 2 इंटू 1 मतलब 2। इसी प्रकार से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 मतलब 6 प्लस 2। ऐसे ही सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 3 प्लस 1, ऐसे सेकंड से करेंगे तो 2 प्लस 1, तो मुझे ए स्क्वायर मिल जा रहा है। देखिए आपके पास, तो आपके पास हो रहा है ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया 9 प्लस 2 11 8 4 एंड 3, तो मैंने ए स्क्वायर निकाल लिया। अब जो हमको है ना कैलकुलेट करना है वो है ये स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो देखिए आपके पास, तो जो दिया हुआ उसका यूज़ करेंगे, वो था ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूँ, 0 मतलब यहाँ पर आपके पास 0 मैट्रिक्स आपके पास होने वाला है, ठीक है। तो मैं ये वैल्यू यहाँ रख दूंगा, आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर था 11 8 4 एंड 3 प्लस ए इंटू ए। अब ये ए मैट्रिक्स है, उसको ए से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास हो जाएगा 3a 2a प्लस ए प्लस है। तो मैंने जो ए मैट्रिक्स उसको ए से गुणा कर दिया, प्लस अब मुझे मालूम है कि आपके पास आई मैट्रिक्स का ये क्योंकि सेकंड ऑर्डर का, तो ये भी सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको अगर बी से गुणा कर तो ये हो जाएगा बी 0 0 एंड बी इक्वल टू 0। 0 मैट्रिक्स का मतलब हो जाएगा इस केस में 0 0 0, सेकेंड ऑर्डर का ही आपके पास क्या मिलने वाला है, 0 मैट्रिक्स पे, ठीक है। तो इसका यूज़ करेंगे। तो देखो अब मैं इसको सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो ये 3 मैट्रिक्स जुड़ा तो क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग जो साइड्स, वो जो आपके पास करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हम जुड़ेंगे, ये हो जाएगा 11 प्लस 3a प्लस बी। तो पहले ये आपके पास आ गया। इसी प्रकार दूसरा एलिमेंट जुड़ेंगे तो दूसरा, ये दोनों जुड़ेंगे प्लस 0 भी जुड़े तो हो जाएगा 8 प्लस बी। इसी प्रकार ये हो रहा है 4 प्लस ए, और इधर हो रहा है आपके पास 3 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0 0 0 एंड 0। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस प्रकार से मिल रहा है और राइट हैंड साइड ये कुछ इस प्रकार से मिल रहा है। अब इसके आपके पास, अब ये नहीं दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इक्वल जो मैट्रिक्स होते हैं उनके जो प्रॉपर्टी है उसके अनुसार आपके पास देखो बाय प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, जो आपने पढ़ा था बस शुरू पहले चैप्टर में, जो तीसरा चैप्टर था इसमें मैट्रिक्स, उसमें हमने जो पढ़ा था उसके आधार पर, क्योंकि जो प्रॉपर्टी आपके पास है उसके अनुसार क्या होता है कि अगर मैट्रिक्स इक्वल दिए तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल। यानी आपके पास हो जाएगा 11 प्लस 3a प्लस बी इक्वल टू 0, 8 प्लस बी इक्वल टू 0, 4 प्लस ए इक्वल टू 0। यहाँ पर थोड़ा आपके पास देखिए, जब ये 8 प्लस 2a प्लस 0 तो 2a होना है, क्या होना है 2a, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2a और ये 4 प्लस, इसी प्रकार से इसको करेंगे तो 3 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो मुझे ये 4 इक्वेशन मिले, क्या मिले, 4 इक्वेशन। तो इन 4 इक्वेशन की मदद से आपको ए और बी की वैल्यू निकल सकती है। देखो जैसे मैंने डायरेक्ट इसका यूज़ किया, जब मैं इस वाले का इक्वेशन का यूज़ कर रहा हूँ तो ये हो रहा है आपके पास 2a इक्वल टू -8, या सिंपली a इक्वल टू कितना हो गया -4। ए कितना मिल रहा है आपके पास, सीधे सीधे -4। और फिर जब मैं इस वाले को यूज़ कर रहा हूँ तो ये था 3 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0, ऐसे मुझे b इक्वल टू मिल रहा था ये इसका इधर करना 3a माइनस ए, तो b इक्वल टू हो रहा है आपके पास, क्योंकि मैंने a की वैल्यू निकाल ली है 3 -3, यहाँ पर रखेंगे तो देखो इससे मैंने b की वैल्यू ये मिली थी ना -3 -a, तो जब इसमें a की वैल्यू जो हमने निकाली वो रखेंगे, इस वैल्यू को रख देंगे इसमें, तो आपके पास क्या मिलेगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस का +4 यानी 1। तो मुझे a इक्वल टू मिल गया है -4 और b इक्वल टू मिल गया है +1।
तो ईजिली ए और बी हमें कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, तो मैट्रिक्स ए के लिए मैं आपके पास जो दिया हुआ था ये आपके पास दे रखा था और इसकी मदद से मैंने ए और बी की वैल्यू निकाली थी। अब मैं निकाला था ए इनवर्स, तो इसी का यूज़ करने वाला। देखो एक बार, तो पहले देख लेते कि ए इनवर्स का एग्जिस्टेंस है ना। उसके लिए देखो सबसे पहले मुझे अगर ए इनवर्स निकाला तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या करना है कि इस जो लेफ्ट हैंड साइड उसमें आई रहने ना, बाकी का क्या कर देंगे आपके पास साइड चेंज, तो ये जाएगा आई इक्वल टू जो मैंने आपके पास यहाँ पर ए और बी की वैल्यू निकाली थी उसमें रख दी है आपके पास -4 और बी इक्वल टू 1 होगा। ठीक, तो इस प्रकार से मिल रहा है। तो आई इक्वल टू हो जाएगा 4a माइनस ए स्क्वायर। और आपको बताया था कि पास अगर ए इनवर्स निकालना है तो हम पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय ए इनवर्स। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू 4 इंटू ए इनवर्स इंटू ए माइनस ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को लिखते हैं ए इंटू ए। अब आपको मालूम है कि जब भी आपको किसी मैट्रिक्स को जब आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके प्रॉपर्टी के अनुसार क्या मिलता है, वही मैट्रिक्स मिल जाता है। और जब भी किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स को उसको गुणा करते हैं हमें क्या मिलता है, आई। तो इसका यूज़ मैं करूँगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और साथ में। तो ये तो अपने आप ही चेंज होगी, कितना हो जाएगा, केवल ए इनवर्स। ये मिल गया ए इनवर्स जो मुझे कैलकुलेट करना था, इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ यहाँ पर हो जाएगा आई माइनस इसको जब सिंप्लीफाई करते हो आई इंटू ए। तो इसी प्रॉपर्टी को दोबारा से यहाँ पर अप्लाई करना तो हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू 4i माइनस ए। ये आपके पास प्राप्त हो रहा है, इससे मुझे ए इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। अब चाहे तो आप चेक भी करना चाहते हो चेक भी कर लो आपके पास मैं कि ए इनवर्स का एग्जिस्टेंस था भी कि नहीं था, क्योंकि भाई ए इनवर्स तो हम निकाल रहे हैं तो हमें ये भी तो देखना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। हम करेंगे बस कि ए इनवर्स का एग्जिस्टेंस है या नहीं। तो मैं उसके लिए डिटरमिनेंट ए निकालता हूँ, देखो क्या मिलता है 3 2 1 1। तो मुझे मिल रहा है 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स का अस्तित्व है तो हम कैलकुलेट करेंगे। देन ए इनवर्स इक्वल टू ये है 4i, 4i मतलब 4 इंटू 1 0 0 1 माइनस ए आपके पास मिला हुआ था, ये था 3 2 1 एंड 1। तो सिंप्लीफाई करें तो ए इनवर्स इक्वल टू मिल रहा है। देखो ये पहले इसे गुणा होगा तो हो जाएगा 4 0 0 4 माइनस 3 2 1 1। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3 करेंगे तो हो गया 1, 0 माइनस 2 करेंगे तो -2 और 0 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास -1 और 4 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा आपके पास सिंपली 3। तो ये आपके पास मिल गया ए इनवर्स। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया उसमें कर क्या रहे हम, आपके पास पहले हम एक इक्वेशन जो है उसको वेरीफाइड करें, कहीं पर वेरीफाई करें, यहाँ पर वेरीफाई नहीं करना है, आपके पास दे रखा था पहले से। उसकी मदद से 2 अननोन क्वांटिटी ए और बी निकाली तो मुझे जो इक्वेशन के रूप में मिल रहा है वो ये मिल रहा है। अब इस इक्वेशन की मदद से ए इनवर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में आई वाला जो टर्म है उसको एक तरफ ले जाना है और उसके बाद उस आई वाले टर्म को पूरे एक पक्ष में लेने पे जो दूसरा पक्ष है ये इस प्रकार से वो आई से स्वतंत्र है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जब मैंने आई के फॉर्म में लिखा तो आपके आई के रूप में लिखा बस, तो इसका करते हैं उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आई वाला भाग था वो अपने आप ही ए इनवर्स दे देगा और इस पक्ष में आपके पास ईजिली हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं ए इनवर्स आपके पास। ठीक, एक क्वेश्चन आपके पास हो रहा है, इसमें आपके पास अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें आपके पास थर्ड ऑर्डर का आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और वहाँ पर ए क्यूब तक जाने वाला आपके पास। ठीक, तो देखिए अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए आपके पास एक थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ ए, उसके लिए आपको वेरीफाई करना है ये ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i3। अभी हमारा i3 लिमिट था क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, i3 का मतलब होगा आपके पास ये थर्ड ऑर्डर का क्या होने वाला है, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास। ठीक है, तो देखिए बात सॉल्यूशन, सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स उसके लिए देखो, फॉर गिवन मैट्रिक्स ए जो कि है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 एंड 2। तो ये आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ था और इस मैट्रिक्स के लिए देखो जो वेरीफाइड करना उसमें मुझे ए स्क्वायर भी चाहिए और ए क्यूब भी चाहिए होगा। तो जैसे ए स्क्वायर निकालेंगे वैसे ही ए क्यूब निकालना है। देखो बस ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए को मल्टीप्लाई ए से, तो उसी प्रकार से ए क्यूब निकालना तो ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे ए से। देखिए सबसे पहले निकालेंगे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर निकाला जाएगा मतलब ए इंटू ए, और ए तो मुझे मिला हुआ है यानी 2 -1 1
-1 2 -1 1 -1 2, इसको मल्टीप्लाई करना है अपने आप से, मतलब 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 एंड 2। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा बस, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना हमको आता है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना मिलता है। सिंपली देखो मल्टीप्लाई पहले जब रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होता है बस क्या मिलेगा, 2 का आपके पास हो गया 4, बीच में प्लस -1 इंटू 1 हो गया 1, प्लस ये 1 + 1 1। तो मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा -2 एंड -1, ठीक। ऐसे ही थर्ड से करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2 + 1 + 2। तो मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से तीन से मल्टीप्लाई। ऐसे ही सेकंड के साथ भी करना तो आपके पास मिलेगा, देखो क्या, जब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा -2 एंड -1। देखो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड से और थर्ड से आपके पास मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ही सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा -1 इंटू 1 आपके पास 1 + 4 और +1, ये इस प्रकार से। इसी प्रकार से इसको जब थर्ड से मल्टीप्लाई करो तो -1 इंटू 1 हो गया -1, ये हो गया -2 और ये हो गया -2। तो इस प्रकार से ऐसे ही जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड रो, इसके फर्स्ट और सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कॉलम से, वैसे ही थर्ड रो के साथ भी करना होता है। तो क्या मिलता है 1 इंटू 2 मतलब 2 +1 और +2 इंटू 1 मतलब 2, ये इस प्रकार से। ऐसे प्लस हो जाएगा -1 -2 -2, यहाँ हो रहा है 1 + 1 और 2 का 4 +4। तो मुझे a² मिल रहा है, देखिए a² के रूप में मिल गया 6 -5, ये आपके पास हो गया +5 -5 6 -5, फिर 5 -5 एंड 6। तो मुझे a² मिल गया। तो आपके पास क्या निकाल लिया आपने, a², यह है a²। और मुझे क्योंकि उसमें a³ भी चाहिए, तो a³ कैसे निकालेंगे, देखो बस सिंपल है। a³ इक्वल टू हो जाएगा a² को मल्टीप्लाई कर दीजिए a से, तो यानी a² है 6 -5 +5 -5 6 -5 और 5 -5 एंड 6, इसको मल्टीप्लाई करना है a से, और a आपके पास था 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 एंड 2। अब मल्टीप्लाई करें तो मुझे a³ क्या मिलता है, देखिए a³ मल्टीप्लाई का नाम को आता है, वही जो मेथड यहाँ पर अप्लाई किया तो वही उसी से, क्योंकि तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ही है। तो सिंपली आपके पास देखो क्या मिलता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 12 +5 प्लस ये भी 5, ठीक। इसी प्रकार सेकंड से करके मल्टीप्लाई तो -6 -10 -5, थर्ड से करें तो पास हो रहा है 6 +5 +10। ऐसी मल्टीप्लाई देखो आगे भी करेंगे तो बस मिल रहा है, दूसरे रो को कॉलमों से तो करेंगे तो -10 -6 -5, इसी प्रकार से 5 + 12 +5, और लास्ट से करेंगे तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा -5 -6 -10। ऐसे थर्ड रो को भी करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 10 +5 +6, ऐसे ही -5 -10 -6 और लास्ट हो जाएगा 5 +5 +12। तो ये इस प्रकार से a³ हमको मिल जाएगा। तो देखिए a³ कुछ इस प्रकार से मिल रहा है, a³ के रूप में मुझे मिल रहा है आपके पास, ये तो जुड़ के हो गया 22, फिर आपके पास हो रहा है -21 और लास्ट में आपके पास हो रहा है 21, इस प्रकार से, ठीक। तो ये मिला। दूसरी रो में मिल रहा है आपके पास -21 फिर 22 और यहाँ पर भी -21, इसी प्रकार इसको जोड़ रहे हैं तो आपके पास हो जा रहा है 21, अगला वाला आपके पास ये भी -21 और इसको जोड़ दो कितना हो जा रहा है 22। तो मैंने a² और a³ दोनों निकाल लिए हैं। अब जब a² और a³ निकल गए हैं तो हम इसको वेरीफाइड करने वाले हैं आपके पास, ठीक है। तो देखिए क्या मिलता है वेरीफाई करने पर। तो हमारे पास जो प्राप्त है वो है a² और a³। तो जो वेरीफाइड करना है उसके लिए देखो क्या वेरीफाइड करना था, a³ -6a² + 9a -4 टाइम्स ऑफ i, ये इक्वल टू हमें 0 प्रूफ करना, मतलब 0 मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो ये इस प्रकार से देखो, तो a³ मैं निकाल चुका, तो मैंने सीधे a³ को लिख दिया। देखिए a³ था आपके पास 22 -21 फिर 21
फिर था -21 22 -21, यहाँ था 21 -21 22। अब है -6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, तो यानी 6 टाइम ए स्क्वायर मुझे मालूम है, ए स्क्वायर था आपके पास 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6। फिर था 9 टाइम्स ऑफ ए भी मुझे मिला हुआ है, ये हो जाएगा 2 -1 +1 -1 2 -1 1 -1 2। और लास्ट है -4 टाइम्स ऑफ आई, यहाँ पर थर्ड ऑर्डर का है 1 0 0 1 0 0 0 और 1। तो इसको वेरीफाइड कैसे करते हैं आपको मालूम है, सिंपली क्या करना है, वैल्यू इनको सॉल्व करते हुए चलना है। तो सॉल्व करते हुए चलेंगे तो पहले इसको मल्टीप्लाई 6 से करना है, इसको 9 से, और इसको पास क्या कर देना है 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इजीली आपके पास क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने पर आपको जो आपको प्रूफ करना था वो 0 0 0 पर। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए तो डायरेक्ट कैसे कर रहा हूँ, देखो मैंने लिखा भाई कैसे ऐड होता है आपको मालूम है, या सब्सट्रैक्ट कैसे होता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड। यहाँ तो हो गया 22, ये मल्टीप्लाई होगा 6 हो गया -36, माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पर माइनस है, फिर ये 9 से गुणा होगा तो +18 और ये -4, तो ये पहला एलिमेंट मिल गया। इसी प्रकार से जब हम और करें पास हो देखो 22 ऐसे ही, सॉरी यहाँ पर पास अगला -21 है, -21 ये इधर से गुणा होगा तो पास +30 और था तो ऐड होगा तो प्लस, क्योंकि -6 से गुणा होगा तो -2 और था पर माइनस क्या हो जाए प्लस। फिर इसी प्रकार से 9 से करें तो -9 -0, ये दूसरा। इसी प्रकार से अगला हो जाएगा 21 -30 और +9 और इसका 0, तो ये इस प्रकार से +0, ये इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जैसे मैंने पहले रो के जो एलिमेंट्स उनके साथ किया, वैसे ही हम जब आगे आपके पास अन्य एलिमेंट्स के साथ करें तो क्या मिलता है, तो जब बाकी के साथ हम आपके पास सॉल्व करें तो अगर मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। अब उसको गौर से देखें तो एक जैसे टर्म है, एक तो ये वाला टर्म है, ये यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलता है 22 और +18 के 40, और ये आपके पास होता -36 -4, ये भी हो गया -40, 40 -40 हो गया 0। अब देखिए इस वाले टर्म को देखो -21 +30 -9, कुछ ऐसे टर्म यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव का अंतर हो केवल, ठीक है। ये -21 -9 करेंगे तो हो जाएगा -30 और +30 कितना हो गया 0। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आ रहा है, देखो ये जब इससे जुड़ रहा है तो ये 30 हो रहा है, -30 मतलब 0, ऐसे यहाँ पर भी 0 0 0 0 0 एंड 0। तो आपने वेरीफाइड कर दिया a³ -6 a² -9a -4i इक्वल टू क्या मिल रहा है, सिंपली 0 मैट्रिक्स के रूप में 0 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपने वेरीफाइड कर दिया। अब ये तो ये पहला भाग है। वेरीफाइड करने के बाद क्या निकालना है, इसके लिए इन्वर्स भी निकालना है। क्या निकालना है, इन्वर्स भी निकालना है। तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे देखो एक बार, तो मैट्रिक्स ए के लिए हमने वेरीफाई ये किया आपके पास, ठीक है। तो हमें इसके लिए मदद से ए इन्वर्स भी निकालना, तो पहले देख लीजिए कि ए इन्वर्स है भी कि नहीं, मतलब ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे देखेंगे कि एग्जिस्ट करता है नहीं। हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए के लिए उसका डिटर्मिनेंट निकालने वाला है आपके पास, ठीक है। तो सिंपल से पास है, देखो मैट्रिक्स ए था आपके पास, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, हम इजीली कर सकते हैं। मैट्रिक्स तो दे रखा है तो हो जाएगा 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, इसकी वैल्यू निकालेंगे आपके पास कि इसलिए कि हम देख रहे हैं कि आपके पास एग्जिस्टेंस है भी कि नहीं ए इनवर्स का, ठीक है। एग्जिस्टेंस होगा तभी निकाला जा सकता है आपके पास, ठीक है। तो देखिए एक बार, तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू मिल रहा है, सिंपल मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, देखो 2 × 4, बीच में माइनस है पर माइनस ये और -1, फिर माइनस का +1 हो जाएगा अगला एलिमेंट, ऐसे ही 2 × -1 हो गया -2, और ये हो गया -1 और माइनस का +1, प्लस लास्ट एलिमेंट आपके पास है उसके हिसाब से हो जाएगा 1, और इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो -1 × -1 हो गया 1 -2। तो जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आपके पास हो रहा है, देखो 2 4 -1 हो गया 3 3 × 2 हो गया 6, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर हो रहा है -1 आपके पास -1, यहाँ पर -1 है ना -1, आपके पास क्या मिल रहा है 4 डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका एक ही अर्थ है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स का अस्तित्व तो हम उसको निकालेंगे भी किसकी मदद से, ये जो आपने वेरीफाइड किया है इसकी मदद से। तो वह आपके पास देखे किस प्रकार से निकालेंगे, तो सिंपली जो वैल्यू आपके पास दी हुई है इसको क्या करना है आपके पास, ये था जो हमने वेरीफाइड की थी वो था 6a³ -6a² + 9a -4i इक्वल टू 0। मैंने कहा था पास कि सबसे पहले जो आई वाला भाग टर्म होगा उसको एक पक्ष में लेना, यानी एक साइड आपको लेना। ये 4i जो था
इसका मैंने जब वो आपके पास साइड चेंज की तो हो जाएगा 4i इक्वल टू ए क्यूब -6a² प्लस 9 है। और उसके बाद क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पूरा जो इक्वेशन इसको मल्टीप्लाई कर देना है ए इनवर्स से। किस मल्टीप्लाई करना है, ए इनवर्स से। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स में होगा तो हो जाएगा 4 इंटू आई इंटू ए इनवर्स। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर ऐसे ही, ए क्यू को मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स। ऐसे ही 6 ए को ए स्क्वायर लिखते हैं 6 ए इंटू ए और ए स्क्वायर इनवर्स मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स प्लस 9 ए इंटू ए इनवर्स। तो इस प्रकार से आपके पास मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा, देखो सिंपली मुझे मालूम है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब भी किसी भी मैट्रिक्स से गुणा तो वही मैट्रिक्स आता है, यानी 4 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स हो जाएगा इक्वल टू। यहाँ पर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी है जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है, आई मिलता है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू आई -6 ए इंटू आई और प्लस 9 इंटू आई। तो ए इनवर्स इक्वल टू मिलेगा 1/4 ए को गुणा ए स्क्वायर जो गुणा करेंगे आई से तो हो जाएगा ए स्क्वायर -6a प्लस 9i। अब आपको क्योंकि हमने क्वेश्चन के दौरान ए स्क्वायर भी निकाला है, ए आपको दिया हुआ 9 आप निकाल सकते हो, तो इसके बाद ए इनवर्स की जो वैल्यू कैसे निकालेंगे वो आप इजीली यहाँ पर ए स्क्वायर ए और आई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। तो ये था आपके पास एक्सरसाइज 4.5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया। तो ये जो मैट्रिक्स वाला जो मेथड आपको जो आपके पास ए इनवर्स निकालने का जो तरीका है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास दो तरीके से आता है। एक तो आता है कि फाइंड आउट ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड, और आपके पास आता है कि आपके पास सीधे क्वेश्चन आएगा कि एडजॉइंट निकालिए उसके बाद वेरीफाई कीजिए या ए इनवर्स निकालिए। तो अब दो मेथड आपके पास ए इनवर्स निकालने के हैं। अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि भाई इसको वेरीफाई कीजिए उससे भी ए इनवर्स निकालिए। अब क्योंकि इतनी बड़ी प्रोसेस हम कर चुके हैं तो अब अगर आप उससे करोगे कि को फैक्टर निकाले फिर एडजॉइंट निकाला तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे ये वेरीफाइड जो क्या है उसकी मदद से भी ए इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, और इसके अगले जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम क्या करेंगे, जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं उनका सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, वो भी मैट्रिक्स मेथड यानी मैट्रिक्स की मदद से, और उसमें भी हम ए इनवर्स का यूज़ करने वाले हैं आपके पास। ठीक।